गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो अभी हम हिमाचल आए हुए हैं एंड बिकॉज हमने बहुत टाइम से एक व्लॉग नहीं बनाया था तो मैंने सोचा एक व्लॉग बना लिया जाए। एंड अभी सुबह के 6:40 हो रहे हैं एंड इट वाज अराउंड 6 बजे करीब मैंने जब टेम्परेचर चेक किया था तो यहाँ पे -10 डिग्रीज हो रहा था। सो डोंट माइंड इफ़ आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली बिकॉज अभी मैंने अच्छे से कुछ पहन भी नहीं रखा। आई जस्ट केम टू द बालकनी एंड ट्राइंग टू मेक समथिंग आउट। सो हियर इज़ द व्यू एज यू कैन सी। थोड़ा यस, हाँ अब अच्छे से दिख रहा होगा। अभी धूप आ रखी है तो मैंने सोचा अब थोड़ा बाहर निकलने का सही टाइम है क्योंकि थोड़ी देर पहले आता तो मैं जम ही जाता। सो लेट मी शो यू सम पीक्स हियर। सो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दैट पीक जो ट्रायंगुलर शेप में है एंड आई जस्ट केम टू नो कि वो 6000 मीटर्स की एलिवेशन पे एंड मुझे उसका नाम अभी याद नहीं है बट मैं उसको देख के अपने वीडियो के नीचे मेंशन कर दूँगा। एंड आई ऑल्सो केम टू नो थ्रू मैप्स कि हमारा ये जो होम स्टे है इसके पीछे कुछ पहाड़ छोड़ के भी एक ग्लेशियर है एंड उस ग्लेशियर के साथ कुछ लेक्स भी हैं जहाँ तक ट्रैक जानी होती है, पर वो ट्रैक हम करेंगे नहीं क्योंकि हम पे इतना टाइम नहीं है अभी। बट आई विश सम डे आई विल कमिंग बैक टू मी। मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको बस एक छोटी सी वॉक पे वहाँ पे लेके जाऊँ एंड मोस्ट प्राउडली एज आई सेड हमारे होम स्टे के पीछे एक पहाड़ है तो आई विल टेक यू देयर ऑल्सो सो यू विल हैव अ क्लियर व्यू फ्रॉम द हाइट like how it looks from above. Let's go. रही अपनी प्यारी हम इसी से आए थे। सो लेट्स गो गाइस। आई डोंट नो कहाँ से स्टार्ट करूँ। हाँ, सो हमारे होम स्टे के पीछे का कुछ ऐसा व्यू है एंड हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे होम स्टे का नाम नीमा.j होम स्टे है। सो इफ़ यू वांट कम यू कैन जस्ट स्टे हियर। सो इट्स क्वाइट नाइस। अनलाइक दिल्ली या गुड़गांव जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे तो सुबह के 6 बजे से पहले भी आई गेस हलचल चालू हो जाती है एंड अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं एंड एवरीथिंग इज़ क्लोज एज यू कैन सी। इवन रोड्स भी बिल्कुल खाली हैं, कोई गाड़ी नहीं चल रही। टूरिस्ट भी अभी आना चालू नहीं हुआ यहाँ पे इवन दो इट्स अ वेरी हेवीली विजिटेड प्लेस क्योंकि मनाली के पास पड़ता है ना तो अटल टनल से लोग स्नो वगैरह देखने इधर ही आसपास आते हैं। सो हियर इज सम ढाबा। अच्छा हाँ, हमने कल रात को यहीं पे खाना खाया था एंड द फूड वाज टू गुड, बिल्कुल घर के खाने की तरह था। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे घुमाता हूँ। हाउ डज इट लुक टू बी इन सिसु एंड here are some views from a different angle. Okay, finally I saw one vehicle coming. वहाँ पे एक रिवर भी है, इसका नाम चंद्रा रिवर है एंड भाई साहब बहुत ख़तरनाक है। अच्छा यहाँ से भी है, यहाँ से भी कोई नदी जा रही है छोटी सी। आई गेस ये ग्लेशियर का पानी ही है जो मैंने आपको बताया ना, मेरे होम स्टे के पीछे एक ग्लेशियर है। आई मीन आसपास तो नहीं, थोड़ा दूर ही है। आई गेस जहाँ तक मैंने रिसर्च करी 25 से 35 किलोमीटर की ट्रैक लगती है वहाँ पे जाने के लिए। यस, द माउंटेन दैट यू सी देयर दैट इज़ द माउंटेन इज़ पार्ट ऑफ दोज रेंजेस जहाँ पे वो ग्लेशियर है। सो इट्स अ नाइस प्लेस टू बी।
तो बाकी ये जो आप कुछ व्यू है ये देखिए यहाँ से, इट्स नाइस प्लेस यार। वो वाइट स्नो, उस पर वो धूप जो पड़ रही है ना, कमाल है। और यहाँ पे तो पूरा ढका हुआ है यार माउंटेन, और ये तो भाई अलग ही। तो वहाँ पे भी सिसु पूरा एक्सटेंड होता है वहाँ तक जाते हुए भी। हाँ, अब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, सो आई गेस आई शुड टेक यू समवेयर देयर, सो लेट्स गो। सो आई थिंक आई फाउंड अ प्लेस जहाँ से हम उन पीछे के पहाड़ों के लिए एंट्री ले सकते हैं फ्रॉम हियर। ओके, लोग यहाँ पे खेती करते हैं। लेट मी शो यू। अभी कुछ हो नहीं रखा क्योंकि ठंड का बहुत खतरनाक मौसम है। सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, इवन तो यहाँ पे खेती करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस कोल्ड दे हैव, बट somehow they are able to do it, so kudos to that. अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है यार, ठंड बहुत रहती है ना। Here are some dogs if you wanna meet them. अरे 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 तो गाइस, इवन तो ये बहुत प्यारे हैं पर ये इतने बड़े हैं ना, मेरे थोड़ी देर के लिए फट गई क्योंकि मुझ पर चढ़ने लग गए थे यार दोनों खेल खेल में। एंड दे वर नॉट ट्राइंग टू बाइट मी बट बाइटिंग इन द प्लेफुल वे। बट ठीक है यार, मुझे लग ही रहा था थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा आज। सो गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि अगेन सिसु में आ गए लोग, बट सिसु से हमारा प्लान अभी जिस्पा जाने का है, विच इज़ a new place that we are going to go, and let's see how that place is going to be. पता नहीं, देखते हैं कैसा होता है। अभी तो ये भी नहीं पता कि वो जगह खुली होगी नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे बर्फ़ वगैरह हो, सब कुछ हो, है ना, एंड रास्ता भी बंद हो सकता है। बट जहाँ तक मैंने लोकल से पूछा है, मुझे ये पता लगा कि वो जगह खुली है एंड देयर आर होम स्टेज टू स्टे देयर। सॉरी, डोंट माइंड, मेरी सांस थोड़ी फूल रही है बिकॉज ठंडा बहुत है। एंड एज यू कैन सी थोड़े थोड़े मेरे मूँछों पे ना स्नो सी जमने लगी है। सो देयर इज दिस प्रिटी स्ट्रीम हियर, सो आई गेस ये फार्मिंग करने में ये पानी यूज़ करते होंगे। आई डोंट नो वेयर टू गो। Okay, let me give you a judgment of this view. यहाँ से कैसा लगता है? So let me show you the view. Here is it. और ये भी यहाँ से ऐसा है, यहाँ से ऐसा है। And guys, let me tell you, इस जगह पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मुझे ना स्नो लेपर्ड दिख जाए, जो कि इतनी आसानी से दिखता नहीं है बिकॉज वो बहुत शाय एनिमल्स होते हैं एंड अकेले रहना पसंद करते हैं। बट जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव दैट यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स हैं, दे एग्जिस्ट बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ अ सैंक्चुरी फॉर देम। यहाँ पे ठंड बहुत है, ठीक है, डेजर्ट जैसा माहौल है यहाँ पे। आई थिंक आईवेक्स गोट्स भी है जो उनका यूजुअली खाना रहता है।
सो यस स्नो लेपर्ड यहाँ पे हैं। एंड कुछ मैंने लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने कभी कभी उनको देखा भी है, वेरी रेयरली, बट हाँ देखा है कभी कभी। चलो आपको और ऊपर लेके चलते हैं। देखो भाई मैं कहाँ तक आ गया हूँ आप लोग के लिए। एंड दीज डॉग्स आई हैव फॉर माई प्रोटेक्शन। तो एक दोस्त तो अपने यहाँ पे एंड एक वहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है। लेट मी शो यू द स्टे जहाँ पे मैं रुका हुआ था। आई थिंक दिस इज माय स्टे। लेट्स सिट हियर। I feel so good right now. गुड़गांव में तो कभी कभी टाइम मिलता है कि आप किसी वॉक पे, छोटी सी वॉक पे भी जाओ, क्योंकि ऑफिस का शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है कभी कभी। एंड इन माय केस मैं तो नाइट शिफ्ट्स में हूँ, तो इट गेट्स वेरी हार्ड फॉर एनीवन यू नो टू हैव these kinds of physical tasks. Even though I'm not that physically unfit, but you know what I'm trying to say. अभी मुझे यहाँ पे बैठ के तो ऐसा लग रहा है कि यार आप कितना भी काम कर लो लाइफ में, कुछ भी कर लो, that cannot be your whole life. And आपको कभी ना कभी टाइम निकाल लेना चाहिए इन चीज़ों के लिए कि आप कभी ऐसी जगह पे आओ, you know, something that is different from the usual view you get. And by this I mean to say that आपको travel करते रहना चाहिए to learn more about yourself, to learn about people, to learn about different cultures, you know, and to learn about to learn about these things also. Actually, I'm very rude. These are not things. These are beings only like us. And unlike us, they enjoy their life. हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि यार टाइम निकालो ट्रैवल करने का। कहीं पे भी जाओ, छोटी से छोटी जगह, बड़ी से बड़ी जगह, पर टाइम निकालो, जाओ, एक्सप्लोर करो, नई जगहें देखो और यू नो एंजॉय करो। खेलोगे? पकड़ के लेके आओगे? लो। और डंडी भी इतनी छोटी सी उसको दिखी नहीं, और दिख गई उसको। लाओ लाओ लाओ। Guys, this is Sisu for me. अब अपने रूम की तरफ जाता हूँ एंड थोड़ी घर वालों को भी शक्ल दिखा लेता हूँ, है ना, उनको ना चिंता हो जाएगी। सो यस, दिस इज सिसु फॉर मी एंड विल शो यू जिस्पा एज वेल। कम बॉयज। गाइस वी आर ऑफ टू जिस्पा और निकी ड्राइव कर रहा है और मैं पीछे बैठ के व्यूज़ का मज़ा ले रही हूँ। इफ यू सी आई एम नॉट माइंडिंग दिस ब्रीज ऑन माई हेयर, लाइक सो चिली आउटसाइड बट वर्थ इट। दिस फर्स्ट टाइम हम अपनी न्यू कार से आए और सनरूफ से बाहर आने का ये एक्सपीरियंस है। आई कैन नॉट फील माई फेस।
guys, we were just on our way to Jispa, and I just want to show you something really, really nice. Isn't it nice? Devi, how do you feel? I feel happy and it is so chilly and still I'm not wearing a sweater being pahadi. फैशन का जोश है ये. इतिका तेरे को कैसा लग रहा है? सुंदर है बहुत. लाइक इतिका? चलो गाइस, अब आगे चलते हैं जिस्पा की तरफ और फिर हम और अच्छे अच्छे नज़ारे आपको दिखाते हैं. लेट्स गो. Hey guys, so we are finally at Jispa. थोड़ी देर पहले आ गए थे बट फिर हमने सोचा कि थोड़ा आगे तक चले जाते हैं, दारचा तक. एक्चुअली हमने 12 लचला पास जाने का सोचा था बट वी केम टू नो दैट वहाँ का रास्ता भी बंद है एंड जो गाड़ियाँ भी जा सकती हैं बस वो बस 4x4 ही है. सो बिकॉज ऑफ दैट हमें वापस वहाँ से आना पड़ा एंड वी स्पेंड सम टाइम एट दारचा. वहाँ पे कुछ खाया पिया and we came back to Jispa and we just booked a homestay for us, है ना, इस रात के लिए with this wonderful view of snow-capped mountains and just look at these fields. यहाँ पे फार्मिंग का कुछ काम हो रहा है. एक गाय देखो चल रही है. very serene, very lush, very cold as well. अभी हम सोच रहे हैं कि सामने एक नदी है तो वहाँ चल के जाएं और let's just look at the river. वहाँ पे थोड़ा बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे. बस अभी फ़िलहाल का तो यही है एंड उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं. सो डोंट माइंड, अभी एनर्जी थोड़ी लो है बिकॉज I woke up at 2 AM in the morning and since then मैं सोया नहीं हूँ and just driving and driving, घूम रहे हैं बस यहाँ से वहाँ and now going to the river. पता नहीं कौन सा रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं but excited for it. Let's show you the place. Most probably उस साइड ही है. So guys, after 110 years we have finally reached to the नदी. ये रही नदी अपनी, अगर आपको दिख रही है. पास जाके दिखाता हूँ. यार बहुत साफ़ है यार पानी. गाइस आई एम नॉट इवन किडिंग. मेरे हिसाब से मैंने आज तक का सबसे साफ़ वाटर बॉडी मैंने शायद कहीं देखी है इंडिया में, तो यहाँ पे देखी है. जस्ट लुक एट दिस. पूरा नीचे तक दिख रहा है यार. एंड सिर्फ इधर ही नहीं, उधर थोड़ा जहाँ पे गहरा है ना वहाँ पे भी नीचे तक दिख रहा है. इतना साफ़ पानी है. एक्चुअली थिंकिंग कि मैं स्किनी डिपिंग करूँ उसमें. स्किनी डिपिंग नहीं कर पाया तो उसे पैर भी डाल देता हूँ. लेट्स डू इट. पानी बहुत ठंडा है बट, है ना. अंदर जाओ. ओए बस बस बस. बहुत ठंडा है, पैर जम गए. तो गाइस नदी से आने के बाद हम लोगों ने सोचा क्योंकि यहाँ टेम्परेचर माइनस में जा रहा है तो डे को मेमोरेबल बनाने के लिए क्या अच्छा रहेगा, तो हम लोगों ने बॉनफायर किया और
सो यहाँ पे लकड़ियाँ मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो हमें कुछ लोगों ने रेकमेंड किया कि लोकल्स के पास जाओ। सो हम लोगों ने नंबर पे कॉल करके फिर हम लोगों ने लकड़ियाँ ख़रीदी हैं। सो आई थिंक दे विल लास्ट टिल द मॉर्निंग। सो अब हम इंजॉय कर रहे हैं, और इफ़ यू विल सी तो पूरा पिच ब्लैक है। अदरवाइज़ यहाँ पे पूरे माउंटेन्स हैं, बट इतना पिच ब्लैक है कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमें थोड़ा अंधेरे में जाके, बिकॉज बोला जाता है कि यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी बहुत साफ दिखाई देती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत लाइट्स हैं। सो वहाँ उस तरफ थोड़ा डार्क है, वहाँ पे जाके देखेंगे कि कैसा दिखता है आसमान। अभी वैसे यहाँ से भी देखें तो थोड़े बहुत सितारे दिख रहे हैं, वो भी एकदम साफ़, अनलाइक दिल्ली या गुड़गांव जहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता पॉल्यूशन की वजह से। तो विल शो यू इफ़ द कैमरा गिव्स जस्टिस। एंड इफ़ यू नो हिम तो यू मस्ट नो कि उसको कितना दीवानगी है गैलेक्सीज वगैरह से लेके। You step close, I forget the room, the noise, the rest. Your hand finds mine so easy, like it